थोड़ा आगे चलते PP22 चकवाल, ये बड़े दिलचस्प, इसका अगेन एक ऐसा हल्का जिसमें एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी इसलिए थी क्योंकि जो मुस्तरद शुदा वोट था वो 13,112 था, जबकि जो जीत का फर्क था वो सिर्फ 7,637 था। और ये सरदार गुलाम अब्बास साहब नून लीग के, उन्होंने ये हल्का जीता था। निसार अहमद साहब जो PTI के आज़ाद थे वो हार गए थे, 7,500 के करीब वोट का फ़र्क था। मुस्तरद शुदा वोट 13,000 से ज़्यादा था। अब निसार अहमद साहब दोबारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैनर तले इलेक्शन लड़ रहे हैं। सामने फलक शेर अवान है मुस्लिम लीग नवाज से। अलीम मलिक हमारे नुमाइंदे सुबह से पूरी पोलिंग की जो सरगर्मियां हैं उस पर नज़र रखे बैठे हैं। अलीम, ज़रा एक जल्दी से हमें क्विक आज के जो पोलिंग के ट्रेंड के हवाले से क्या किस तरह का पैटर्न रहा, टर्न आउट किस तरह का नज़र आ रहा है, वहाँ पे जो नताइज हैं उस पर अभी तक क्या सामने आया है, अगर इस हवाले से हमें एक पूरी एक तस्वीर कशी करके दिखाएं तो। जी मारिया, देखें सुबह जब हम यहाँ पे आए तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो हल्का है, ये तलगंग चकवाल, ये दोनों जो हैं इसमें कुछ शहरी हल्के हैं, कुछ ऐसे हल्के हैं जो गांव पे मुश्तमिल हैं, जो देहाती इलाके हैं। सुबह जब हम आए तो एज ए होल जब हमने जैसे हम यहाँ पे आए, हमने शहरी हल्के विजिट किए तो वहाँ पे थोड़ा सा इतनी गहमा गहमी नहीं थी जितनी कि शायद होनी चाहिए थी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सुबह सुबह लंबी लाइनें लगी होंगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा लोगों के थोड़ी सी गहमा गहमी जो है, जो कैंप्स थे इलेक्शन कैंप्स, वहाँ पे लोगों की आमद ज़्यादा हुई। वहाँ पे लोगों ने जिसमें बुजुर्ग थे, खवातीन, उनकी आमद जैसे जैसे बढ़ी, फिर उस वक्त के साथ साथ जो है जो शहरी हल्के हैं वहाँ पे लोगों की गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा हुई। वोटों का जो वोटर्स का जोशो खरोश था वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आया। ये हम शहरी हल्कों की बात कर रहे हैं। जहाँ तक कुछ देही हल्के हैं, क्योंकि ये ऐसा एरिया है कि यहाँ पे अब गन्नम की फसल तैयार है, फसलें तैयार हैं, लोग अपनी फसलें काट रहे हैं, तो जो देही इलाके हैं वहाँ पे इतना जोशो खरोश हमें देखने को नहीं मिला जो कि शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बिरादरीज़म है, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे और बिल्कुल एक बहुत वलवला होगा, बहुत गहमा गहमी होगी। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल तो ये ज़िमनी इलेक्शन है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गहमा गहमी नहीं नजर आई जो कि पहले होती थी। आदो के लोग निकले हैं यहाँ पे। अगर शहरी हल्कों की बात करें तो यहाँ खवातीन की बड़ी तादाद निकली है। अच्छा। हमने कई जगहों पे देखा है कि खवातीन की टोलियों की टोलियां, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोगों को जो उम्मीदवार हैं उनके जो करते रहते हैं, जो कारकुनान हैं, वो अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाते हैं, फिर उनको छोड़ के आते हैं। लेकिन आज हमने ये भी देखा कि यहाँ पे खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो टोलियों की शक्ल में खुद आ रही है, अपना वोट पोल कर रही है, खुद वापस जा रहे हैं। बुजुर्ग शहरी खुद आ रहे हैं बगैर किसी उसके कन्वेंस के, और यहाँ आके अपना वोट डाल के वापस जा रहे हैं। तो सारा दिन हम यही माहौल देखा। जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज की बात है, हमने दिन को भी डिस्कस किया कि यहाँ पे एक जो यहाँ पे पहले ये जो ये इलाका है ये नून लीग का गढ़ समझा जाता था, शायद PMLN यहाँ पे अक्सरियत में है। ठीक है। आज की अगर हम बात करें तो आज यहाँ पे मैंने जो दिन में माहौल देखा, अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, पता नहीं उसमें क्या आता है, कौन जीता है कौन हारता है हमें अब नहीं पता। लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो जो यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हिमायत याफ्ता हैं हकीम निसार, उनके जो यहाँ पे कारकुनान थे, उनके जो हिमायत याफ्ता लोग थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें सारा दिन अगर टोलियों में कोई नजर आया है तो वो लोग नजर आए हैं। नून लीग की अगर हम बात करें तो उनके कैंपों में भी वो जोश खरोश नजर नहीं आया जो कि होना चाहिए था, या जिस तरह के इलेक्शन के दौरान होता है एक माहौल होता है। लेकिन वो लोग तो अलीम अभी तक के नताइज कितने पोलिंग स्टेशंस के नताइज आपके पास मौजूद हैं इस हल्के में से? इस वक्त अगर हम बात करें तो सिर्फ हमें चूंकि यहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो मुअत्तल हैं, और जो RO ऑफिस है उसकी जाने भी अभी जो जाने वाला रास्ता है वो भी दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, तो वहाँ तक हमारी रसाई नहीं है। इनिशियली हमें जो बलकसर के इर्द गिर्द जो 3-4 हल्के हैं, जो 3-4 जो पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे जब जाए तो वहाँ से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसके उम्मीदवार 35, 111, 113 इस हिसाब से उनकी अक्सरियत आ रही थी, जो कि गैर रस्मी नताइज हमें बताए जा रहे थे कि अब तक की जो सूरत हाल है, इनिशियल जो रिजल्ट से, क्योंकि हमने वहाँ से RO ऑफिस की तरफ मूव किया, जहाँ रास्ते में पता चला कि RO ऑफिस जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया दोनों तरफ से। तो उस वक्त की जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स थी, जो इब्तिदाई नताइज हमें गैर रस्मी तौर पे बताया गया, उसमें यही बताया गया कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं हकीम निसार, वो यहाँ से उनकी बदतरी है, वो ज़्यादा वोट ले रहे हैं। जो इब्तिदाई चूँकि छोटे छोटे हल्के हैं जहाँ से वो पोलिंग स्टेशन है, जहाँ से वो रिजल्ट हैं, तो वहाँ से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो ही लीड कर रही थी। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग अलीम, बहुत शुक्रिया। PP164 लाहौर, ये भी डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्यों? यहाँ से शहबाज शरीफ साहब जीते थे जी ये 8 फरवरी के इलेक्शन में, और 27,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे, और जो उनके मद्दे मुकाबिल थे PTI के आज़ाद कैंडिडेट यूसुफ मेयो, उनके 25,919 वोट थे। और जो वोटों का फ़र्क है
तकरीबन 1180 वोट से शहबाज शरीफ साहब जीते थे, और यहाँ पे जो मुस्तरद वोट हैं उनकी क्या तादाद है जी? वो 1752, यानी जो मुस्तरद शुदा वोट हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो जीत का बीच में डिफरेंस था इसमें। तो ये अगेन अगर ये ऐसी नशिस्त थी कि जो जिसके बारे में सवालात उठाए जा रहे थे। PP 164 लाहौर से अब यूसुफ मेयो साहब ही हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पे। राना राशिद शहबाज शरीफ साहब की जगह अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजहर इकबाल साहब हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ थ्रू आउट। आज सारा दिन वोटिंग का क्या ट्रेंड रहा वहाँ पर? जाहिर सी बात है जितनी भी नशिस्तें खुद शरीफ खानदान कंटेस्ट करता है वो वहाँ से छोड़ रहा है। सो ये PMLN की जीती भी नशिस्तें, अब इस पे क्या अभी तक सुबह तक पेशरफ्त है, इस पर हम उनसे बात करेंगे। जी मजहर साहब, क्या है सुनगुन उधर उस हल्के के अंदर? वोटिंग कैसी रही, टर्न आउट कैसा रहा, नताइज का क्या वहां पे पैटर्न ट्रेंड नजर आ रहा है? जी देखें, PP 164 से शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई नशिस्त है। यहाँ पर ये देहाती इलाका है, काहना, नौ, उसके बाद सुए आसल, फिर उसके बाद हल्लो की, इस तरह की ये देहात पे मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ शुरू में तो ट्रेंड खासा कम था। सुबह के वक्त लोग बिल्कुल नहीं आए, लेकिन उसके बाद जूं जूं वक्त गुजरता गया रौनकें बढ़ती गई हैं लोगों, और आखिरी वक्त में तो लोगों की बड़ी तादाद ने पोलिंग स्टेशंस का रुख किया। अच्छा। और उसके बाद अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। एक रिजल्ट आया है हमारे पास अब तक 131 यूसुफ मियो के हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। 113 वोट जो हैं वो राशिद मिन्हास के हैं जो मुस्लिम लीग नवाज के हैं। तो बाकिया चूँकि देहाती इलाका है, ज़रा नताइज आने में वक्त लगेगा। दूसरा ये है कि यहाँ के जो RO ऑफिस है उसको इन्होंने अब बंद कर दिया है, सड़क के अतराफ में रुकावटें लगा दी हैं, किसी को वहाँ तक रसाई की भी इजाज़त नहीं है, और जो शख्स सड़क के उस पार चला गया उसको फिर वापस यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। तो इस हवाले से, और ये सख्ती खुसूसी तौर पर इन्होंने वाटर कैनन भी यहाँ मंगवाई है, प्रिजन वैन भी मंगवाई है। ये इस यहाँ पे जो हल्का है काना, ये 2 हलकों पर मुश्तमिल है। एक PP 158 है और PP 164 है। जो PP 158 है वहाँ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चौधरी मोनस इलाही यहाँ से उम्मीदवार थे, और उनके जो 3-4 नताइज आए हैं उनमें वो कामयाब हुए हैं। अच्छा। और उसके बाद यहाँ पे PTI के कारकुन समीना खावर हयात, जो यहाँ पे उनकी एक्टिव कारकुन हैं, साबका MP रही हैं, उन्होंने यहाँ पे नारेबाजी की है।